नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज के इस मेरे नए अपडेट में। और आज हम बात करेंगे सी टेट 2026। सी टेट 2026 जो फॉर्म आ गया है, तो उसको फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अपना नया वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सी टेट 2026 जो पहले ही आ गया था कि इस सी टेट 2026 का जो एग्जाम डेट है वो 8 फरवरी और 2026 रहने वाला है। 8 फरवरी 2026 जिस दिन संडे है उस दिन एग्जाम होगा। तो उसके बाद से आज से इसका फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है दोस्तों, तो उसी पे बात करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई हैं सी टेट की तरफ से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025। 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 से 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2025 तक हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरी बात आती है करेक्शन डेट। करेक्शन डेट क्या रखी गई है, कब से कब तक हम लोग अपने फॉर्म में यदि कुछ गलती हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है फॉर्म फिल करते समय, पहले तो हम लोग को सही से ही फॉर्म भरना है, एकदम करेक्ट जानकारी देना है। लेकिन उसके बाद भी यदि कुछ गलती रह जाती है, हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन डेट दिया गया है दोस्तों 23 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक 4 दिनों का करेक्शन डेट रखा गया है। उसके आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों एग्जाम डेट। सभी को मालूम है, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि एग्जाम डेट कब होगा, नोटिस आया था, तो उसमें 8 फरवरी 2026 को इसका एग्जाम डेट रखा गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसका रिजल्ट अभी तो टेंटेटिव है, मतलब कि लगभग मार्च महीना जो आएगा, मार्च 2026 तक इसका रिजल्ट भी आ सकता है। मार्च 2026 के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आप लोग मान के चलिए। उसके बाद से दोस्तों हम लोग बात करेंगे एग्जाम फी की। एग्जाम फी कितना रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों इसमें जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कोई मतलब एग्जाम फी में छूट नहीं मिलता है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए छूट होता है, यानी कि एससी एसटी और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए छूट होता है। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेम फीस रहता है। तो 2 पेपर होता है, तो दोनों की बात करेंगे। देखिए यदि कोई भी आप एक पेपर का एग्जाम दीजिएगा, यानी कि पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एग्जाम फी जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये रखी गई है। पेपर 1 के लिए मतलब एक भरिए या दूसरा, तो उस स्थिति में आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 1000 रुपये एक पेपर के लिए। और एससी एसटी और डिसेबल्स पर्सन जो हैं उनके लिए 500 उसकी फीस रखी गई है। एक किसी भी एक पेपर के लिए 500 फीस है एससी एसटी और डिसेबल्ड के लिए। उसके बाद से बात करेंगे दोनों पेपर। यदि आदमी दोनों पेपर जो लोग भरना चाहते हैं तो उनके लिए फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है और एससी एसटी और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक पेपर के लिए 600 रुपये और एक पेपर के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये, ठीक। वैसे ही एससी एसटी के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1000 रुपये। यहाँ पे फीस दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है दोस्तों। उसके आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम मोड, मतलब एग्जाम किस मोड में होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो एग्जाम मोड पहले की तरह मतलब जो पिछले साल हुआ था वैसे ही रहेगा। ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड होगा मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट समझिए। और ऑफलाइन मोड होगा और बाइलिंगुअल होगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट में रहेंगे आपके प्रश्न, हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। तो बाइलिंगुअल एग्जाम होगा और OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद से दोस्तों बात करेंगे पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 का टाइमिंग कब से कब तक रहेगा, 8 फरवरी को जो पेपर होगा तो उसका टाइमिंग कब रहेगा, और पेपर 2 का टाइमिंग कब रहेगा। तो पेपर 2 की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 होगा। इसका टाइम रहेगा 9:30 बजे से लेके 12 बजे दोपहर तक, ठीक है। 9:30 बजे से लेके 9:30 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर तक। और पेपर 1 जो कि इवनिंग शिफ्ट में यानी सेकेंड शिफ्ट में रहेगा, इसका टाइम है 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। 2:30 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा दोनों।
तो आप लोग पेपर का टाइम और डेट भी देख लिए, मोड भी देख लिए, किस मोड में रहने वाला है पेपर। उसके बाद से दोस्तों बात करेंगे एलिजिबल, मतलब कौन कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं यानी कि बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, वो तो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएड और डीएलएड कर चुके हैं आराम से उसको अप्लाई कर देंगे फॉर्म को। उसके बाद बताता है कि अपियरिंग वाले 1 सेमेस्टर पास हैं, 2 सेमेस्टर पास हैं, 3 सेमेस्टर पास हैं, 4 सेमेस्टर पास हैं, वो कितने सेमेस्टर आदमी पास कर लेगा तब इस फॉर्म को फिल करेगा। तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, या आप लोग को मालूम भी होगा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए यानी सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई सेमेस्टर का एग्जाम यदि आप नहीं दिए हैं, आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तब भी आप इसके लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, ठीक ना। इसके लिए बस आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स में यानी कि बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी में बस एडमिशन हो जाना चाहिए। आपका एडमिशन यदि इस कोर्स में हो चुका है, यदि आज एडमिशन हुआ है, तो कल से आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और फॉर्म भर के परीक्षा देके पास होके अपना सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं बिना किसी सेमेस्टर एग्जाम के भी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ चुके हैं, अपियरिंग में भर सकते हैं और यदि कोई सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ तब भी भर सकते हैं। ना एडमिशन बस हो चुका है विद्यालय में, तो उसके बाद से हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। उसके बाद से देखिए दोस्तों, मोबाइल और ईमेल, जो भी आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को भरिएगा, तो उसमें अपना जो मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिएगा, उसको मतलब वही ईमेल और वही मोबाइल दीजिएगा जो आपके पास में हमेशा रहता हो और चालू स्थिति में हो। उसके बाद से यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मतलब अपियरिंग कैंडिडेट्स इसको आराम से भर सकते हैं, और अपियरिंग में आप लोग समझ ही चुके हैं कैसे वाले अपियरिंग। उसके बाद से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में टीचर बनने के लिए पेपर 2 और 1 to 5 में टीचर बनने के लिए पेपर 1। तो इसको कैसे, इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन सब्जेक्ट और कितना समय रहेगा, तो इसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का, ठीक। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में पेपर 1 में रहेगा। और देखिए इसमें 5 पार्ट्स रहेंगे, मतलब कि 5 भागों में बटा रहेगा। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सबसे पहला आप लोग का रहेगा। ये 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों में रहेगा। पेपर 1 में भी रहेगा, पेपर 2 में भी रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद से पेपर 1 में यदि आप हैं तो आपको मैथमेटिक्स का एक पेपर देना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स का दूसरा रहेगा आपका एक पार्ट, 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स रहेगा। उसके बाद से तीसरा पार्ट जो आपका आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ठीक। इन्वायरमेंटल स्टडीज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ये भी सेम रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स इन्वायरमेंटल स्टडीज। उसके बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है, तो आप लोग को जहाँ तक जानकारी होगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी कि पहले हम लोग एक लैंग्वेज चुनेंगे और एक लैंग्वेज चुनने के बाद उस लैंग्वेज को छोड़ के कोई दूसरा लैंग्वेज हम लोग चुनेंगे पेपर 2 के लिए। मतलब पहला लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन 30 मिनट में, और दूसरा लैंग्वेज के लिए भी 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। यानी मान लीजिए पहले यहाँ पे लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चुन लिए, तो दूसरा लैंग्वेज के लिए यानी कि जो लैंग्वेज 2 का पेपर होगा उसमें आपको हिंदी को छोड़ के अन्य कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे हो गया इंग्लिश, हो गया संस्कृत, हो गया बंगाली, हो गया पंजाबी, हो गया मराठी, हो गया। इसमें से कोई लैंग्वेज आपको जो भी लैंग्वेज आता है तो उसके 2 नंबर पे उसको रख सकते हैं, 2 नंबर पे इसी को रख सकते हैं, और हिंदी को मतलब जो आपको आता है 2 लैंग्वेज का पेपर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आते हैं कि पेपर 2 में, पेपर 2 जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 6 to 8 के लिए, 6 से 8 में टीचर बनने के लिए रहेगा। पेपर 2 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। इसमें भी पहला देखिए, इसमें पहला था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसमें भी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है, आप लोग समझ भी जाएंगे आसानी से। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथ एंड साइंस टीचर, यानी कि जो भी कैंडिडेट बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और डीएलएड किए हैं और उनके पास किसकी डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, यानी वो साइंस से स्नातक किए हैं, यानी कि साइंस यानी बीएससी किए हुए हैं, तो वैसे टीचर मैथ और साइंस के टीचर बनेंगे। तो उनके लिए जो सीटेट पेपर 2 है उसमें 2 नंबर वाला जो पार्ट है वो रहेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस का।
मैथमेटिक्स एंड साइंस का उनको पेपर देना होगा। ये तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सबके लिए होगा, लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस उन्हीं टीचर के लिए होगा जो बीएससी करने के बाद से इसमें गए होंगे बीएड में या डीएलएड किए होंगे। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट के लिए रहेगा 60 क्वेश्चन 60 मिनट। इसको जो करेगा साइंस जो पढ़ा होगा तो साइंस का टीचर बनेगा, मैथ साइंस का 6 to 8 में। उसके बाद से देखिए ए लीजिए या नहीं तो ए लीजिए, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस फॉर सोशल साइंस टीचर। ठीक, जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किया है किससे, तो आर्ट के सब्जेक्ट से, यानी कि हिंदी से, राजनीति से, भूगोल से, इतिहास से, ऐसे सब्जेक्ट से जो व्यक्ति किया है सोशल साइंस से, तो उसको सोशल साइंस का पेपर देना होगा पेपर 2 के अंतर्गत। तो इसमें 60 क्वेश्चन आएगा 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। उसके बाद सेम यही वाला जो पेपर 1 में देखे थे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसमें भी हिंदी लीजिए। उसके बाद से हिंदी को छोड़ के एक और लीजिए, कोई एक ले सकते हैं, या यहाँ पे संस्कृत ले लिए हैं तो इधर हिंदी लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, मराठी लीजिए, बंगाली लीजिए, जो भी लेना है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जितना मैं जानकारी दिया हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक और बात रह जाती है कि तैयारी कैसे किया जाएगा। तो प्रिपरेशन देखिए दोस्तों, कुछ क्लास तो मैं पीडीएफ के माध्यम से मैं खुद लूँगा, और यदि आपको पूरी तरह से तैयारी करना है तो यहाँ पे देखिए हिमांशी सिंह लेट्स लर्न, या इनका ऐप लेट्स लर्न है यूट्यूब पे, या करियर व्हील ऐप पे भी ये पढ़ाती हैं। और देखिए सचिन चौधरी का सचिन एकेडमी जो ऐप है उस पे, इन दोनों टीचर्स का क्लास आप लोग लीजिए, रेगुलरली लीजिए। ये लोग एकदम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इनके फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे इतना पड़ा हुआ है कि उसको पढ़ के आदमी आसानी से पास कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इन लोगों का लीजिए, जिस भी टीचर का आप लोग को समझ में आया उसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इसकी बात। अब हो गया कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और भी जो अपडेट्स आएगा या कुछ क्लास भी मैं लूँगा अपने चैनल पे, तो आप लोग उसको देखिएगा। तो धन्यवाद। आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।